बड़ी उथल पुथल मच गई। 2 दिन तक बैठे ही रहे, 13 दिन तक बैठे रहे। जब हमारी आँख खुली तो हमको पता ही नहीं चला कि हम 10 दिन तक बैठे थे या 13 दिन बैठे रहे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ सीख ली जा सकती है। जिंदगी आपकी, प्लेन आपका, अनुभव आपका। हाँ, मैं सीख क्या बताऊं। सीख बस यही है कि ऐसी एयर होस्टेस हमेशा नहीं मिलती जो उतार भी दे और फिर वापस चढ़ा भी दे। ठीक है, बच्चे थे, फायदा मिल गया, बड़े हो गए इतना शोर मचाओगे तो इजेक्ट हो जाओगे। जितना हो सके अपनी ओर से प्रयास करो। अवसर बार बार नहीं आवे। वो एयर होस्टेस एक बार मिल गई, हो सकता है दोबारा ना मिले। प्रणाम आचार्य जी। आपने भी बताया कि जिसका अनुभव हो वह द्वैत है और अद्वैत का कोई अनुभव नहीं होता। अगर मौन का भी अगर अनुभव है तो वो मौन नहीं है, और असली अनुभव जब होता है तो अनुभोक्ता नहीं होता। आचार्य जी, जीवन के इतने समय में बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर गए, डायमंड, रोज, कॉस्मिक। यहाँ मुंबई में एक मंदिर है, वहाँ पर एक धूप जला देते हैं, उसमें घड़ा औंधा करके उसमें धुआं ला करके उसको सूंघने का बोलते हैं। तो वो सब किया, खूब कीर्तन करवा दिया और फिर एकदम से बिठा दिया। तो इन सब चीज़ों से जो एक शांति अनुभव हुई, वो कह रहे हैं कि यही अद्वैत का थोड़ा सा स्वाद है, इसी को करो तो और आ जाएगा। अब आपने कहा, अब वो तो शांति तो अनुभव हो ही गई ना, तो आपने जो कहा तो मतलब मेरा तो दिमाग ही जैसा हिलता जा रहा कि इतनी सारी शांति महसूस की थी। घड़ा सूंघ सूंघ के उन्होंने कहा देवी आ जाएंगी। अब वो धूप में धुआं भर लिया, घड़े में उसको सूंघा, तो वो जो सूंघा और वो सूंघ सूंघ के जो शरीर में पूरी झुंझुनी आ गई, और फिर एकदम से उन्होंने बिठा दिया और एक शांति लगने लगी। अब वो तो अनुभव हो गई, तो बड़ी उथल पुथल मच गई। और एक दूसरी बात इसमें और आ गई कि बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो भी हैं, वो बोल रहे हैं कि जब यही करते करते हम बैठे थे तो 6 दिन तक बैठे ही रहे, 2 दिन तक बैठे ही रहे, 13 दिन तक बैठे रहे। जब हमारी आँख खुली तो हमको पता ही नहीं चला कि हम 10 दिन तक बैठे थे या 13 दिन बैठे रहे। तो क्या उनको पता नहीं चला 13 दिन वो बैठे थे? तो मतलब 13 दिन उनको पता नहीं चला, मतलब उन्होंने अनुभव भी नहीं किया। तो क्या उनको अद्वैत का अनुभव हो गया होगा, या ऐसे मेडिटेशन कर कर के ही क्या अद्वैत को अनुभव कर लें? और यहाँ तो आपने बोल दिया कि जो अनुभव हो गया वो अद्वैत ही नहीं है। देखिए, वो जो चीज है ना, वो हमें बहुत गहराई से, बड़ी शिद्दत से और पूरी चाहिए होती है। और मिलती है इतनी सी, तो उस समय बड़ा आसान लगता है, क्योंकि उसकी प्यास बहुत सारी है कि दावा कर दो कि इतनी मिल गई है। क्योंकि चाहिए तो इतनी है ना, चाहिए तो इतनी है, और मिली है इतनी। तो बड़ा मन करता है कि कम से कम इतने का तो दावा कर ही दो, क्योंकि प्यास तो इतने की थी। 100 में से 1 नंबर मिला है। अब मानना भी है कि फेल हुए, तो इतना तो बोलोगे कि 25 आया था। वो वाला है। शांति 2 तरह की होती है, द्वैतात्मक और अद्वैतात्मक। द्वैतात्मक शांति क्या होती है? द्वैतात्मक शांति ये होती है कि
आप यहाँ बैठे हुए हैं और मान लीजिए आज बिना खाए आ गए थे यहाँ पर। बहुत भूख लग रही, बहुत भूख लग रही है। फिर 9 बजे जाकर के सत्र खत्म हुआ और 10 बजे जाके कुछ खाया तो राहत मिली। ये है द्वैतात्मक शांति। ये शांति बस एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जो अपने विपरीत अनुभव पर आश्रित रहता है। ऐसा अनुभव जो अपने विपरीत अनुभव पर आश्रित। अगर आपको दिन भर भूखा नहीं रखा गया होता तो 10 बजे आपको उतनी शांति भी नहीं मिलती खाने से। आप चूंकि पहले भूखे रखे गए इसलिए 10 बजे बड़ी शांति मिली। ये द्वैतात्मक शांति कहलाती है। ये जैसे आप यहां आ गए, बैठ गए, अब आपने पैंट पहन रखी है और वो टाइट है बहुत। सुबह पहन ली थी कि भाई चलो पहन लो, और कुछ मिल नहीं रहा, जल्दी से चलना है, और वो टाइट पैंट है उसको पहन के यहाँ बैठ गए। अब दिन भर यहाँ बैठे हैं और बैठे बैठे तकलीफ तो हो रही है, पर किसी चीज़ को बहुत समय तक बर्दाश्त कर लो तो उसकी थोड़ी आदत पड़ जाती है। तो बैठे हैं और बैठे बैठे भूल भी गए कि इससे मुझे तकलीफ हो रही है। फिर वापस गए अपने होटल के कमरे में और पैंट उतारी, और उतारते ही अचानक बड़ी राहत मिली कि ये क्या हो गया। ये द्वैतात्मक शांति है, जहां शांति का होना ही इस बात पर आश्रित है कि आप पहले परेशान कितने हो। किसी को गहरी शांति का अनुभव देना है तो उसे पहले खूब परेशान कर दो, और फिर वो इतना शांत अनुभव करेगा कि वाह 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 क्या बात है। समझ रहे बात को? फ्लाइट छूट रही थी और 2 घंटे तक भाग भाग के किसी तरीके से फ्लाइट को पकड़ा है, और फ्लाइट जिस क्षण आपको बोर्डिंग पास मिला तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग मिल गया है। अब मिला क्या है? कुल एक बोर्डिंग पास, पर अनुभव ऐसा हुआ जैसे पता नहीं क्या दुनिया की सबसे बड़ी चीज मिल गई है। ये द्वैतात्मक शांति है। ये आपको राहत, ये स्वर्ग इसीलिए मिला क्योंकि आप 2 घंटा तनाव में गुजार कर आए हो। भागे आ रहे, गाड़ी भगा रहे ट्रैफिक में, उसके बाद चेक इन में भागे हैं जोर जोर से, किसी के हाथ पांव जोड़े हैं कि लाइन में आगे आने दो। ये सब करा है, तमाम तरह कि उपद्रव करने के बाद किसी तरीके से बोर्डिंग हुई है। बड़ा अच्छा लगता है। ये द्वैतात्मक शांति है। ये सस्ती शांति है। ये सस्ती शांति है। ये अगले तनाव का कारण बनेगी। पता चल गया कि इतनी देर से आके भी बोर्डिंग तो हो ही जाती है, अगली बार 5 मिनट और देर से आओगे और इस बार बोर्डिंग नहीं मिलेगी। पता चल गया कि बिना देखे समझे भी कपड़े पहनने पर काम तो चल ही जाता है, अपना बैठे रहे, अगली बार और बिना देखे समझे पहनोगे, और इस बार तो किसी तरीके से वो पैंट को टांगे रह गए, अगली बार वो फटेगी। ये द्वैतात्मक शांति होती है। इसमें शांति उतनी ही होती है जितना शांति से पहले परेशानी होती है, तनाव होता है, अशांति होती है। इसमें शांति का होना अशांति पर आश्रित होता है। इसमें अशांति को घटाने के लिए शांति का सहारा लिया जाता है। इसी को ऐसे भी कह देते हैं कि घटी हुई अशांति को ही शांति कहते हैं। द्वैतात्मक शांति में अशांति बहुत थी, वो कम हो गई तो हम कह देते हैं मैं शांत हो गया, मैं शांत हो गया। शांत नहीं हुए, सिर्फ अशांति कम हो गई है। हो अभी उसी आयाम में, अशांति के ही डायमेंशन में हो, बस अशांति 10 यूनिट से 4 यूनिट हो गई तो कहते हो शांत हो गए। आयाम, डायमेंशन अभी वही है, उसी एक्सिस पर हो। समझ में आ रही बात? उसे शांति बोलना नहीं चाहिए, वो ऐसे ही है, बस कुछ एक थोड़ी देर के लिए एक राहत की बात है, उसमें और कुछ नहीं रखा है। अब अद्वैत शांति क्या होती है? अद्वैत शांति होती है जब
जो अशांत था उसने अपनी अशांति के मूल कारण को ही समझ लिया। और उसकी अशांति का मूल कारण यह था कि वो उस अशांति में शांति खोज रहा था। अशांति कहाँ है? प्रकृति में। प्रकृति में गतियां चल रही हैं। वो उसमें जाकर के खोज रहा था कि यहां मुझे शांति मिल जाएगी। तो जो अशांत है उसने अपने आप को इस पूरी गति से अलग कर दिया। वो कह रहा है बाहर जो भी अशांति चल रही है चले, सारी अशांति के भीतर बीचों बीच में शांत बैठा रहूंगा। ये नॉन डुअल पीस होती है। इसमें आपको अशांति कम नहीं करनी पड़ती शांति के लिए, इसमें आप अशांति के बीचों बीच शांत रहते हो। आपकी अवस्था बता पानी मुश्किल हो जाती है। ऐसा लगेगा कि बाहर तो अशांति है, बाहर तो बड़ी अशांति, अरे देखो, लेकिन उस अशांति के बीच में आप बहुत शांत हो। देखने वाले को सिर्फ क्या दिखाई देगी? अशांति। उसको पता ही नहीं चलेगा कि भीतर कितनी शांति है। उसकी तुलना की गई है आई ऑफ द साइक्लोन से, कि जो चक्रवात होता है, चक्रवात का जो केंद्र होता है, चक्रवात में बाहर बाहर जबरदस्त हवाएं चल रही होती हैं और केंद्र पर क्या होता है? एकदम कुछ भी, कोई हवा नहीं चल रही होती है, बिल्कुल स्थिरता होती है, आई ऑफ द साइक्लोन। तो नॉन डुअल पीस वैसी होती है कि बाहर बाहर गति भी चल रही है, अशांति भी चल रही है, क्रोध भी चल रहा है, बेचैनी भी चल रही है, भागम भाग लगी पड़ी है, जो भी है, जैसा भी है, जीवन के सब रंग हैं जो बाहर बाहर दिखाई दे रहे हैं, और केंद्र में कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप केंद्र में शांत हैं या नहीं, उसकी एक पहचान बता देते हैं, क्योंकि बाहर बाहर तो सभी अशांत रहते हैं। अब पता कैसे चले कि कौन बाहर बाहर ही अशांत है और कौन बाहर के साथ साथ भीतर भी अशांत है? उसका तरीका बताए थे। बाहर की अशांति के बीच अगर आप खटाक से रुककर यूं किसी की ओर देख के मुस्कुरा सकते हैं, किसी को पता नहीं चला, पर आप रुक गए, बस आधे क्षण को रुके, मुस्कुराए और दोबारा अशांत हो गए, तो समझ लीजिए कि आप भीतर से शांत हैं। जैसे आप किसी को बस जता रहे हो कि आप गुस्सा हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ 4 लोग खड़ा कर दिए और आपको उनको बस दिखाना है कि आप क्रोधित हो, और इधर आपका एक दोस्त खड़ा है, आप उसको ये भी बताना चाहते हो कि मैं तो सिर्फ अभिनय कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे? आप जो सामने खड़े हैं उन पे तो गुस्सा दिखा रहे हो, अचानक ऐसे धीरे से मुड़ोगे और अपने दोस्त को आंख मार दोगे, और ये आंख मारते ही वो क्या समझ जाएगा कि ये शांत हैं, बस ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हो। तो अगर आप ये कर सकते हो तो समझ लीजिए कि आपकी शांति अद्वैत शांति है। कि आपकी किसी से मार पिटाई भी चल रही है और मार पिटाई के बीच में आप अचानक से रुक जाओ, जैसे इमरजेंसी ब्रेक लग गया हो, वैसे मुस्कुराओ इधर उधर और फिर चिल्लाने लग जाओ। अगर आप ये कर सकते हो तो इसका मतलब आप अभी प्रकृति के बस में नहीं हो। प्रकृति बाहर बाहर है, भीतर आपका अपना बस चल रहा है। आपने जब चाहा अपने आप को वो जो प्रकृति की धारा थी उससे खींच लिया और फिर कहा चलो वापस चलते हैं। ये क्रोध का खेल, ये अशांति का खेल खेलते हैं, उसकी कुछ आवश्यकता है, अभी खेलते हैं, लेकिन है खेल ही, और है खेल ही उसका प्रमाण क्या है? जब आप सचमुच गुस्सा होते हो तो ये कर पाओगे क्या? जब आप वास्तव में जल रहे होते हो क्रोध से, कर पाओगे कि अचानक बीच में रुक गए, गीत की एक पंक्ति गुनगुनाई और फिर बोले हाँ आप, ये कर पाओगे क्या? अगर आप ये कर पा रहे हो तो इसका क्या मतलब होगा? आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में है, आपका गुस्सा आपका अभिनय मात्र है। आप प्रकृति में बह नहीं गए हो, आप प्रकृति में तैर रहे हो। आपकी गति आपके नियंत्रण में है। आप क्रोध दर्शा रहे हो, आप क्रोधित हो नहीं गए हो। तो फिर बाहर 50 चीजें चलती रहती हैं, भीतर आप स्थिर बैठे रहते हो।
बाहर सब चल रहा है, सारे खेल चल रहे हैं, आप स्थिर बैठे हो, ये अद्वैत शांति होती है। समझ में आ रही है बात? हाँ? तो तमाम वो जो सब तरीके थे, घड़ा मटकी जो भी सब है, उससे आपको कुछ देर की शांति का अनुभव कराया जा सकता है। वो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। देखिए, हम इतने तनाव में रहने वाले लोग हैं कि बहुत साधारण है किसी को शांति का कुछ अनुभव करा देना। अभी यहाँ पर लगा दिया जाए कुछ मेडिटेशन म्यूजिक वगैरह या कुछ और, आपको तत्क्षण ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने आकर के कुछ मलहम सा लगा दिया है। अरे ये छोड़ो तुम, ये तो बहुत फिर भी सूक्ष्म बात हो गई कि संगीत लगाना पड़ेगा। आप यहीं लेट जाइए, आपकी बढ़िया मालिश कर दी जाए और देखिए क्या शांति मिलती है। कोई है जो मालिश से मिलने वाली शांति से इनकार कर सके? नींद आ जाती है एकदम। लीजिए, मिल गई। लेकिन वो कौन सी शांति है? वो द्वैत शांति। आप जितना थके हुए होगे, मालिश से आपको उतनी ज्यादा शांति मिलेगी। उसमें बहुत कुछ रखा नहीं है। हाँ, वो ठीक है, मतलब काम चलाऊ है भाई, थके हो करा लो मालिश, पर उसको कोई आध्यात्मिक अर्थ मत दो। दिक्कत ये नहीं है कि इन सब केंद्रों में ये जो भी तरीके के मेडिटेशंस हो रहे हैं उनमें आपको शांत करा जा रहा है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं। आदमी इतने तनाव में है कि जिस भी तरीके से उसको शांत कर सको, करा जाना चाहिए। दिक्कत यह है कि वहां कह दिया जाता है कि ये चीज आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक नहीं, ये तो ऐसा ही है, काम चला हुआ है, प्राकृतिक है। तो अगर कोई कहता है कि मैं वहां गया था और वहां ऐसा संगीत चल रहा था, या ऐसी वहां पर कोई क्रिया हो रही थी, या कुछ और हो रहा था, या धुआं छोड़ रहे थे और उससे मुझे शांति मिली, तो वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, उसे शांति मिली होगी। बस बात इतनी सी है कि वो जो शांति मिली है वो द्वैत शांति है। अभी मिली है, अभी चली भी जाएगी। तुम्हें वो नहीं मिला है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिला है। जितनी देर वो संगीत चल रहा है उतनी देर तुम ऐसे मदमस्त रहोगे, बट द म्यूजिक विल स्टॉप। धन्यवाद आचार्य जी। जीवन के संघर्ष में एक स्थायी शांति आपने बता दी, बहुत संतुष्टि हो गई आचार्य जी। शांति वही है जो संघर्ष के बीच रहे। मालिश की वाली शांति, जब कोई संघर्ष ही नहीं है, पड़े हुए हो, मालिश की जा रही है, उसमें शांत हो गए, वो दो कौड़ी की शांति है। हम नहीं कह रहे वो शांति नहीं है, वो भी शांति है, पर वो बहुत निचले तल की शांति है। वो असली शांति नहीं है। असली शांति तो तब है ना जब सारी अशांतियों के वार भी बर्दाश्त कर ले वो, और आप कहो कि मैं भीतर से इतना शांत हूं कि मैं हर प्रकार की शांति में कूद सकता हूं, छपाक। मुझे भरोसा है अपनी शांति पर, मेरी शांति भंग नहीं होगी। बताओ, अशांति का कौन सा काम करना है? सारे काम करूंगा, मुझे अपनी शांति भरोसा भंग होने ही नहीं वाली। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैंने जाने कितनों को घड़े सुंघारी है। और प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, अभी आपने जो शांति के संदर्भ में बोला कि अगर आप अंदर से शांत हैं मगर बाहर से आप अशांति दिखा रहे हैं, मगर आप बीच में रोक सकते हैं अपने आप को, तो वो आप सही में शांति है। तो मगर ऐसी स्थिति में कोई बाहर से शांति क्यों दर्शाएगा? मतलब अभिनय है, कई बार चाहिए होता है। कृष्ण रथ का पहिया उठा के भीष्म की ओर भागे हैं, तो गीता भूल गए थे क्या? जरूरी है। अर्जुन लड़ने से इनकार कर रहे हैं, इतने दिन बीत गए, जो युद्ध के शुरू के कुछ दिन थे ना, बहुत लोगों ने उसे प्रच्छन्न युद्ध कहा है। अर्जुन धीरे धीरे बाण चलाते थे, कहते थे चलो इन्होंने 18 दिन की गीता सुना दी, कोई बात नहीं, 18 अध्याय लेकिन मैं मारूंगा नहीं। पितामह है तो वो उनको पूरे जोर से आक्रमण ही नहीं करते थे पितामह पर। कुछ करवाना अगर अर्जुन से तो थोड़ा अभिनय करना पड़ेगा ना। और जब एक शांत पुरुष, हाँ,
अभिनय करता है तो उसके पास कोई शर्त नहीं होती अभिनय के विरुद्ध। वो ये नहीं कहता कि अभिनय एक सीमा से आगे नहीं करूंगा, कि उसके पास कोई बचाने के लिए सीमा है नहीं ना। भाई आप जो आम अभिनेता होता है वो एक सीमा से आगे का अभिनय नहीं करेगा, वो कहेगा उस सीमा से आगे तो मैं हूं, तो मुझे अपने आप को भी तो बचाना है। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे अभिनेता होंगे जो निगेटिव रोल नहीं लेते, वो कहते हैं मुझे अपने आप को भी तो बचाना है ना। लेकिन जब एक कृष्ण अभिनय करते हैं तो उनके पास बचाने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनके पास बचाने वाली चीज है ही नहीं, तो वो अभिनय पूरा करते हैं। उनका अभिनय ऐसा हो जाता है जैसे असल हो, वो पूरा ही अभिनय में उतर जाते हैं। वो अभिनय क्या होता है? वो अभिनय धर्म होता है, धर्म की मांग होता है। अर्जुन को लड़वाना जरूरी है ना। तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे अभिनय होते हैं, उनको पूरे तरीके से व्यक्ति जीवन में करता जाता है। अभिनय में किस अर्थ में कह रहा हूं? अभिनय इस अर्थ में कह रहा हूं कि अभिनेता में ये सामर्थ्य बची रहती है कि वो किसी क्षण पर अभिनय को समाप्त कर दे। जिसको समाप्त करने की आप में सामर्थ्य नहीं बची, वो आपका अब अभिनय नहीं रहा, वो आपकी विवशता हो गई। अभिनय तभी तक है जब कोई बोले कट, भीतर से आवाज आए कट, और आप कहें अब नहीं कर रहे। पर ऐसा क्रोध में होता है क्या कि भीतर से आवाज आए रुको और आप कहें हाँ रुक गए, ठंडे हैं? ऐसा होता है? वहां तो जब चढ़ता है तो 6 घंटे तक चढ़ा रहता है, कई बार हफ्तों तक उसकी जो कसक और कसैलापन है वो बाकी रह जाता है। जिसने अपने ऊपर सिद्धि पकड़ी होगी उसका एक प्रमाण ये होगा कि आप उसको देख करके हैरत में पड़ जाएंगे। वो किसी क्षण अगर कुपित है तो बहुत कुपित है, और आप कहोगे अभी बहुत कुपित था, और आप पाओगे कि 2 मिनट 4 मिनट के अंदर अंदर हंस रहा है। उसके लिए कट बोलना संभव हो जाता है। आप उसका बड़ा अपमान कर दें, 4 मिनट बाद वो आपके साथ चाय पी रहा होगा, क्योंकि उसने वास्तव में अपना अपमान माना ही नहीं है। अपमानित होने का भी वो अधिक से अधिक अभिनय ही कर सकता है। उसके पास वो चीज नहीं बची है जो अपमानित होती थी, अहम। तो थैंक यू। प्रणाम आचार्य जी। बाबा बुल्ले साहब कह रहे हैं कि वो कुछ और हो गए हैं और वो हर जगह अद्वैत का अनुभव कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। सवाल यह है कि बाबा अद्वैत को कैसे अनुभव कर रहे हैं, जबकि आपने कहा कि अद्वैत को हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते हैं। और एक सवाल है कि जब हम अद्वैत को अनुभव नहीं कर सकते हैं तो हमें इस और क्यों बढ़ना चाहिए? हमें इस और क्यों बढ़ना चाहिए? अद्वैत की ओर क्यों बढ़ना चाहिए? जो दूसरा सवाल है उसी में पहले का उत्तर है। द्वैत के अनुभव में तुम्हें मिलता क्या है? दुख। तो बस यही है। अद्वैत का कोई अनुभव नहीं होता। द्वैत के अनुभव में दुख है, ये स्पष्टतया देख लेना ही अद्वैत है। अद्वैत माने आत्मा। आत्मा कुछ होती है क्या कि उसका अनुभव करोगे? नहीं। तो उसका कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ तुम्हारे लिए है वो ठीक नहीं है, ये देख लेना ही काफी है। तो कोई बोले अद्वैत का अनुभव हुआ है, जांचना है तो बस ये देख लो कि द्वैत में उसको रस कितना बचा है। द्वैत की पोल खोल देना ही अद्वैत का अनुभव है, अन्यथा अद्वैत कुछ नहीं होता। कहां से अनुभव कर लोगे? अनुभव के लिए तो दो होने चाहिए ना, एक अनुभव करने वाला, एक अनुभव की चीज। अद्वैत माने दो है ही नहीं, तो अनुभव कहां से हो जाएगा? बात आत्मा की, अद्वैत की कम से कम होनी चाहिए। ये सारी जितनी कयावत चल रही है 2 दिन से, ये किसकी सेहत के लिए चल रही है? अहम की।
बात उसकी होनी चाहिए, वो कहाँ जी रहा है। बहुत ये आकर्षक लगता है, लुभाऊ लगता है कि यहां बैठ करके सीधे चांद सितारों की बात की जाए। कौन से चांद सितारे? हाँ, निर्वाण, मोक्ष, आत्मा, निर्विकल्पता, समाधि। भूलो नहीं कि ये सारी बात हमारे लिए है, और हमारा दिन प्रतिदिन का अनुभव द्वैत का है। द्वैत के अनुभव में इधर बैठा हुआ है एक पगला जो कि अपने अनुभवों से ही निर्मित है, उस पर जिस जिस तरह के प्रभाव पड़ते गए उस तरीके से वो बनता गया, बना वो प्रभावों से, और बोलता है अपने आप को मैं। जैसे यहाँ पे इस मेज पर एक के बाद एक धूल की परतें पड़ती जाएं, बहुत सालों तक, इवोल्यूशन, बहुत सालों तक इस पे धूल की परतें पड़ती जाएं, अंततः उन परतों पर कुछ बैक्टीरिया की भी एक परत पड़ जाए, और ये सारी परतें मिलकर के क्या बोले? मैं। तो वो जो अनुभोक्ता होता है, एक्सपीरियंसर, वो ऐसे ही होता है। वो बताओ कहां से आया? कहां से आया? आपको एक चीज अच्छी लगती है, आप एक ही घटना पर आपको अच्छाई का अनुभव होता है, वो वहां बैठा उसको बुराई का अनुभव होता है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहां से आया? आपके अतीत से आया, उसका उसके अतीत से आया। दोनों ने ही इसमें कुछ खुद करके नहीं दिखाया है। जैसा अतीत रहा है उस तरीके से आपका अनुभोक्ता तैयार हो गया है, ठीक है। और फिर सामने कोई चीज़ आती है, आप उसका अनुभव करने लग जाते हो, और आप कहते हो अरे बढ़िया चीज़ है, खराब चीज़ है, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, और ऐसे करके इसी भ्रम के चक्कर में पड़े रहते हो। ये है द्वैतात्मक जीवन, सारा द्वैतात्मक अनुभव का खेल। अद्वैत का मतलब इतना ही है कि इसकी असलियत जान ली, इसकी पोल खोल दी, बस। पोल खोलने के बाद भी ये चलता तो रहेगा ही, क्यों नहीं चलेगा? अब ये आंखें हैं, ये कंडीशनड हैं एक वेवलेंथ से दूसरी वेवलेंथ तक ही देखने के लिए। मैं जान भी लूंगा कि ये कंडीशनड है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि ये 12,000 एंगस्ट्रॉम देखना शुरू कर देंगी। ये 8,000 से ऊपर नहीं जा सकती आंखें, तो नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति ये है कि 8,000 से 80,000 पहुंच गए? नहीं, मुक्ति ये है कि तुम जान गए कि ये सारा खेल सीमित है। सीमाओं को जान लेना ही असीमित को पा लेना है, बस इतना ही है, और कुछ नहीं। सीमाओं को जानने से मतलब क्या है? सीमाओं को जानने से मतलब ये है कि अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो सच नहीं हो गया, मुझे तो पूरे स्पेक्ट्रम का इतना पिद्दू सा हिस्सा दिखाई देता है, 4,000 से 8,000 एंगस्ट्रॉम, और पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो अनंत है, मुझे इतना से दिखाई देता है। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सच कहां से हो गया? मुझे सुनाई देता है वो सच कहां से हो गया? मैं जो अर्थ कर रहा हूं वो अर्थ सच कहां से हो गया? ये जान लेना ही असीमित है, सीमित में प्रवेश है, बस। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, एक प्रश्न और है। मैं 4 साल का था और हवाई जहाज़ में बैठा था पेरेंट्स के साथ, तो खिड़की से बाहर एक दूसरा हवाई जहाज़ दिखा, तो मैंने शोर मचा दिया कि मुझे एरोप्लेन में बैठना है। और मैंने ज़िद लगा दी कि एरोप्लेन में बैठना है, एरोप्लेन में बैठना है। और मैं एरोप्लेन में ही बैठा था। मैंने परेशान कर दिया पेरेंट्स को भी, आसपास बैठे लोगों को भी। तो एयर होस्टेस ने पकड़ करके एरोप्लेन से नीचे उतारा और कहा ये देखो ये एरोप्लेन है, तुम पहले से ही एरोप्लेन में हो। तो फिर वो दोबारा अंदर ले करके गई और फिर मैं शांत हो गया कि हाँ अब मैं एरोप्लेन में हूँ। तो पहले तो ये मेरे लिए बस एक मजाक था कि ये है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ सीख ली जा सकती है। जिंदगी आपकी, प्लेन आपका, अनुभव आपका, हाँ, मैं सीख क्या बताऊं? सीख बस यही है कि ऐसी एयर होस्टेस हमेशा नहीं मिलती जो उतार के कि जो उतार भी दे और फिर वापस चढ़ा भी दे,
ठीक है, बच्चे थे, फायदा मिल गया, बड़े हो गए इतना शोर मचाओगे तो इजेक्ट हो जाओगे। हाँ? ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि आप बहुत शोर मचाएं कि जाना है जाना है जाना है, असली चीज़ बाहर है, असली चीज़ बाहर है, असली चीज़ बाहर है। तो किसी में इतनी करुणा हो कि आपको पहले बाहर निकाल दे, कि तुम्हें पता चले कि असली चीज़ बाहर नहीं है, असली चीज़ भीतर ही थी, कि पहले तुम्हें बाहर भी निकाल दे और फिर तुमको दरवाज़ा खोल के भीतर भी बुला ले। ये मौका हमेशा नहीं मिलेगा। ज़िंदगी इतनी कृपालु नहीं होती है। ज़िंदगी में ज़्यादातर यही होता है कि शोर बहुत मचाओगे, बाहर जाना है तो दरवाज़ा खुल जाएगा, जाओ बाहर, और फिर बाहर चले जाओ, फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी, खड़े रहो। दूसरे का टिकट है नहीं, दूसरी फ्लाइट का जो दिख रही थी बहुत, कि वो बड़ा अच्छा प्लेन है, बड़ा अच्छा प्लेन है, जाओ चढ़ जाओ, बड़ा अच्छा है, तो वहाँ तुम्हें चढ़ने कौन देगा? तो ये बच्चा होने का फ़ायदा उठा ले गए आप, और इतने बड़े लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलेंगे जिनके सामने आप हमेशा बच्चे ही बन पाओ। ये तो किसी संत की महिमा होती है, उसका दिल है, उसकी करुणा है, कि वो आपको सज़ा दिखाकर सज़ा से बचा भी लाता है। प्लेन से बाहर निकाल दिया, सज़ा दिखा दी, लेकिन आपको सज़ा भुगतने नहीं दी। सज़ा दिखा भी दी, लेकिन फिर प्लेन में दोबारा वापस चढ़ा लिया कि अब अंदर आ जाओ। ये काम गुरु कर देता है, ज़िंदगी नहीं करती। ज़िंदगी तो जब बाहर निकालती है तो बाहर ही निकाल देती है। किसी ने पूछा था कि सिखाता सिखाने वाला भी है, गुरु दोस्त यार हितैषी मित्र कोई भी, सिखाता सिखाने वाला भी और सिखाती ज़िंदगी भी है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ज़िंदगी में करुणा नहीं होती। ज़िंदगी जब सिखाती है तो तोड़ के सिखाती है। ज़िंदगी का सिखाने का कोई इरादा नहीं होता, ज़िंदगी तो बस अनुभव देती है, और ज़िंदगी जब अनुभव देती है तो उसमें कोई रियायत नहीं करती, उसमें ये नहीं सोचती कि आपको दर्द कितना होगा। ज़िंदगी में तो बस कर्मफल का सिद्धांत चलता है, करुणा नहीं चलती, कर्मफल चलता है। कर्म करा है, फल भुगतो, कर्म करा है, फल भुगतो। तो ज़िंदगी ऐसे सिखाती है, फल दे देकर। फल दे देकर माने डंडा दे देकर। गुरु जब सिखाता है तो वो थोड़ी रियायत के साथ, थोड़ी करुणा के साथ सिखाता है, क्योंकि उसको पता है कि कभी वो भी आप ही के जैसा था। उसको पता है आप इंसान हैं, बहुत ज़ोर का डंडा मार दिया तो ख़त्म ही हो जाएंगे। ज़िंदगी ये सब नहीं सोचती, वो इतनी ज़ोर का मारती है कि लोग ख़त्म ही हो जाते हैं। तो बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं लर्न फ्रॉम लाइफ। लर्न फ्रॉम लाइफ में लाइफ कोई गुरु नहीं है, लाइफ सिखाने के लिए नहीं प्रशिक्षित है, लाइफ का सिखाने का भी कोई इरादा नहीं है। ज़िंदगी तो बस डंडा देती है, और डंडे से ज़रूरी नहीं है कि आप सीख ही लें, डंडे से आप ख़त्म भी हो सकते हैं। प्लेन में जो कोई बहुत शोर मचाता है इस तरह का, उसको क्या करती है ज़िंदगी? उसको बाहर उतार देती है। बच्चे हो, वो बेचारी सहृदय कोई एयर होस्टेस रही होगी, उसने इतना करा कि खोला दरवाज़ा, नीचे उतारा, दिखाया, फिर अंदर बिठाया। ये काम गुरु का होता है, ज़िंदगी ये काम नहीं करती। तो सावधान रहना चाहिए। तो मतलब शोर नहीं मचाना है। मचा दिया ना। जितनी जल्दी हो सके, जितनी तत्परता से हो सके, अपनी जितनी जान लगा के हो सके समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गरज अपनी है, गरज सिखाने वाले की नहीं है। पर सिखाने वाला कई बार इतनी आतुरता से सिखाता है कि हमें लगता है उसकी कोई गरज होगी, नहीं तो इतनी जान लगा के हमें क्यों सिखाता, तो हमें शक हो जाता है। जितना हो सके अपनी ओर से प्रयास करो। अवसर बार बार नहीं आवे, वो एयर होस्टेस एक बार मिल गई, हो सकता है दोबारा
न मिले। धन्यवाद आचार्य। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पे। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पे। मैं बोरा डूबन डरा, राह किनारे बैठ कबीरा, राह किनारे बैठ। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट कबीरा, प्राण जाए जब छूट। मन के मते ना चालिए, मन के मते अने। मन के मते ना चालिए, मन के मते अने। जो मन पर सवार है, सो साधु कोई एक कबीरा, सो साधु कोई एक। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। एक रंग में जो रंगे, ऐसा बिरला कोई कबीरा, ऐसा बिरला को। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आको। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न को। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो शाहन के शाह कबीरा, वो शाहन के शाह। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। अम्बुआ कहाँ से पाए कबीरा, अम्बुआ कहाँ से पाए। नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लागे पार। नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लागे पार।
कैसे लागे पार, कैसे लागे पार। मैं अपराधी जन्म जन्म का मन में भरा विकार, मैं अपराधी जन्म जन्म का मन में भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल, कैसे लागे पार, कैसे लागे पार। साहिब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाएं, साहिब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमरे बहुत है, हो हमसे तुमरे बहुत है, तुम सो हमरो ना, कैसे लागे पार, कैसे लागे पार। बहुत बहुत धन्यवाद।